के द्वारा होता है। और वो भगवान भी बताते हैं गीता में, आत्मन्येवात्मनं तुष्टति स्थित प्रज्ञस्य दोषते, जो अपनी आत्मा से आत्मा में है संतुष्ट रहे वही सन्यासी है, सन्यासी और वही सुखी है आजकल। जी। धर्म एक है, एक को मान लो तुम, बस वही धर्म तुम्हारा। और जब तुम मानव हो, मानवता लेने का सार्थक ये है कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम स्वयं ईश्वर हो, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। परंतु जब तुम अंदर से सब पांचों चीजों को निकाल से मंत्र के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अच्छा महाराज। हाँ, मंत्र से, उसमें कुछ फंसा के नहीं तोड़ा जाता। अगर फंसा के तोड़ जाएंगे तो वो मर जाएगा, बेहोश होगा, उनको पाँव फटने लग जाएगा, क्योंकि ये सुखवारी जगह है। यहाँ पे थोड़ा सा भी झटका लग जाता है तो समझो काम खराब है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में नंदाकिनी ब्रिज के किनारे आए हुए हैं। एक नागा साधु संत यहाँ पर रहते हैं जो उनको कुछ सेवा पहुँचानी थी। आज चलते हैं उनके और दर्शन कराएंगे और सत्संग करेंगे। कैसे कंदराओं में गुफाओं में रहते हैं यहाँ पर और कैसे रह के भजन करते हैं। आइए चलेंगे, महाराज जी से पूछेंगे और सत्संग करेंगे। और आप देख सकते हैं कैसे शीतल पानी यहाँ पर बह रहा है। माँ मंदाकिनी किनारे देख सकते हैं दोस्तों, पूरे जंगलों के बीच हम आए हुए हैं। आइए महाराज जी से मिलेंगे और सत्संग करेंगे और पूछेंगे यहाँ पर कैसे उनको खाना पानी और कैसे प्राप्त होता है। बन रही वीडियो में आपको दिखाएंगे और सत्संग भी करेंगे। ये रास्ता है दोस्तों, और ये महाराज जी के आने की रास्ता है। इसे आपको दिखाते हैं गुफा कैसी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गुफा है और ये छोटी सी गुफा है। जस्ट बगल में एक और गुफा है, आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे जाएंगे रास्तों से और ये महाराज जी के अंदर गुफा कितना बनी हुई है। ये यहाँ पर खाना बनाने की व्यवस्था है और ये छोटी सी गुफा है, देख सकते हैं किससे मिट्टियों में बनी हुई है। और ये महाराज जी की गुफा है। चलिए महाराज जी से भी सत्संग करेंगे और भजन करेंगे। जैसे कि दोस्तों, महाराज जी एक नागा संत हैं, काफ़ी तपस्या किए हैं, काफ़ी सिद्धियां प्राप्त किए हैं और फिर आके यहाँ पे चित्रकूट में रहने लगे हैं। तो महाराज जी आपका संस्कार कहाँ से हुआ है? हमारा 10 नाम पंचनाम 10 नाम जूना अखाड़े से हैं। अच्छा। और उज्जैन से हमारा नागा संन्यास हुआ है। उज्जैन से? हाँ, कम से कम वहाँ लाखों साधु जब जाते हैं ना, जिसका नया संस्कार होता है, 1 लाख साधु रहते हैं और कोई तलवार लेके ऐसे ऐसे नचाता है, नंगे होकर के घुमाते हैं सबको, ले जाते हैं 1 बजे सबको नंगा करवा देंगे, 1 बजे रात में उठा करके 1 बजे रात में उठा करके सबको नंगा करवा देंगे। उसी को शाही स्नान बोला जाता है। अच्छा। वहीं पे शाही स्नान के गंगा किनारे ले जाएंगे, सब रास्ताएं बंद हो जाएंगी उसमें। तो सब लोग अपने अपने घरों से देखेंगे नागा सन्यासियों को। अच्छा। तो सब लोगों को लेकर के जाते हैं, 10-15 हज़ार सैनिकों को। कोई तलवार लेकर के नचाता रहेगा, ऐसे ही नचाते नचाते मंदाकिनी के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे छिपरा नदी में। वहीं सब लोगों का जोड़ करके सबको स्नान करवाते हैं। साधु को जोड़ करके गुफा में हाथ मिला करके स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनका पंच संस्कार करवाते हैं, फिर उनके बाल घुटवाते हैं। महाराज जी, ये पंच संस्कार क्या होता है? ये पंच संस्कार होता है कि ये जो 5 प्रकार की वायु हैं कि हम इस संसार से ऊपर उठ गए हैं। हाँ, अब हम चाहे मारे या जिए, हमारा पूर्ण संस्कार हो गया। हाँ, कोई भी हमको मार करके फेंक दे तो हमको पूर्ण सन्यास माना जाएगा। मतलब कि घर से रिश्तेदारों से पूरा नाता टूट जाए। हाँ, पूरा नाता टूट जाए, पूरी क्रियाएं हो गई। कोई भी मार के फेंक दे तो हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ जाना चाहिए। हाँ। महाराज जी कहते हैं कि नागा संत जब बनते हैं तो मतलब कि जो मतलब यहाँ मरने के बाद होता है, उनका पहले जीते जी ही हो जाता है। जीते जी करवा देते हैं, उसी को पंच संस्कार कहा जाता है। हाँ। अब वो गुरुओं के द्वारा होता है। जैसे ये पिंडदान हो गया, तेराही बरखी, ये सब होता है, ये जीते जी हो जाता है। हाँ, पिंडदान वही करवाया जाता है। अच्छा। और तेल और गेहूँ वही छिड़वा दे देते हैं, पूसा डाल करके उसी को छुड़वा दिया जाता है कि आप आज से वो वहाँ से शपथ दिलाई जाती है कि आपसे अब आप किसी का, भगवान के सिवा किसी का नहीं कुछ करोगे। जो कुछ है तुम्हारा सब ईश्वर ही है, बाकी और कुछ भी संसार से जो तुम्हारा उत्पत्ति है उससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा। तुमको ये शपथ दिलाई जाती है कि आज से हम सन्यासी हैं और देश हित के लिए जो कुछ करेंगे, नहीं तो संसार के लिए कुछ भी, सबका सम्मान करेंगे। संसार के लिए सम्मान और देश के हित की रक्षा और भगवान का सेवा, ये शपथ दी गई है। महाराज जी, आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपने संन्यास लिया? 17 वर्ष। 17 वर्ष। महाराज जी,
पहले आपका परिवार रहा होगा। परिवार थे, माता पिता थे, जी, तो वह पढ़ाई वढ़ाई में हम गुस्सा हो गए। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो भोजन वोजन नहीं बना था, जी, तो जल्दी से नहीं बन पाता है, घरों का ऐसे नियम ही होता है। तो हम गुस्सा होकर चले गए, उस दिन स्कूल नहीं गए, जी, यहाँ यहीं आ गए। यहाँ से गुरुजी से दीक्षा ले लिया, यहीं फिर रहने लगे। यहाँ से फिर रह के गुरुजी भेजे, जब अपने घर जाओ, वहाँ फिर घर गए, फिर घर से फिर यहीं रहने। मतलब कि आप घर से गुस्सा होकर चले आए थे। हाँ, तो अब महाराज जी घर वालों ने मतलब काफी खोजने की प्रयास किया होगा। नहीं खोजे भी हैं, फिर हम गए, गुरुजी यहाँ से भेजे, कहें अपने पहले घर हो करके आइए। जी फिर हम घर गए, वहाँ बता दिए कि हम साधु बन गए और अब हमारी चिंता मत करना। न करिए। जब से हम यहीं रहते हैं, और फिर जब ये जहाँ भ्रमण करने की इच्छा हो गई तो भ्रमण करने लगते हैं, नहीं तो हमको भजन करने का शौक है। जो शपथ दिलाई गई, हम शपथ के अंदर में रहते हैं। जी, जी, यही हमारा उद्देश्य है कि अपना उद्धार और अपने परिवार का उद्धार और इस संसार का उद्धार भजन के द्वारा होता है। और वो भगवान भी बताते हैं गीता में, आत्मन्नेव आत्मनम तुष्टति स्थित प्रज्ञस्य दोषते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में है संतुष्ट रहे, वही सन्यासी है सन्यासी। बिल्कुल, बिल्कुल, और वही सुखी है आजकल। जी सत्य बात है महाराज जी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थित केशवा स्थित किम प्रभाषेत किम आसेत विजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म नाम से किसे कहते हैं, वह क्या चीज़ है। तो बोलते हैं, जो तुम सांस लेते हो वही तुम्हारा ब्रह्म है, और जो तुम्हारे आत्मा के अंदर तेज प्रकाश है, भजन करते करते जब वो तेज प्रकाशित हो जाता है, वही करोड़ों करोड़ों सूर्य भी उसको नहीं प्रकाशित कर सकते। प्रकाशित कर पाते हैं। यही। महाराज जी नागा संत मतलब जैसे कोई नया लड़का बनना चाहता है तो उन्हें इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कि आप नागा सन्यासी ही बने। आपको घर में रहते रहते उस प्रक्रिया को आपको अपनाना है। आप जी। पैंट शर्ट पहनो, शादी विवाह करो, जी। कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ऐसा नहीं है कि तुम जंगल में जाओ, परिवार घर को छोड़ करके जंगल में तप करने लगो। किसी किसी को जंगल से भी नहीं प्राप्त होती, नहीं प्राप्त किसी होता को घर में ही प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये सब है अपना अपना पिछले जन्म का कर्तव्य होता है। जैसे हमने अब कैसी जन्म में हमारी तपस्या बाकी रही होगी, तो इस घर से हमको उठा करके यहाँ भेज दिया जी कि अब इसको पूर्ण करो। जी तो सबको पूर्ण करना पड़ता है बेटा। मतलब कि घर में रह के भी हम मतलब साधना कर सकते हैं। साधना करो तो ब्रह्मचर्य का पालन। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी के साथ तुम शादी कर लो, कोई दोष नहीं है। जी, अपना उसी परिवार का पालन करते रहिए, बढ़िया भगवान के तरीके अपना जीवन व्यतीत करिए। और जब आप नियत विधि से करेंगे, जी चाहे संन्यास में रहें या गृहस्थ में रहें, जी, जी, आज जब तुम किसी चीज़ को विधि पूर्वक करोगे, नियम संयम से करोगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी, जी, बिल्कुल। यही हमारा ध्येय है, और सब लोगों के यही तपस्या से हम इस संसार की रक्षा करना चाहते हैं, और हम स्वयं से आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। महाराज जी ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है कि जैसे भजन करने को ब्रह्मचर्य कहा गया। जी, जैसे तुम ये तो नहाना धोना और 4 बजे उठना, ये तो एक संयम है, नित्य क्रिया हो गई। नित्य क्रिया है। जी, जी, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जो केवल भजन ही करता रहे, जी, वही ब्रह्मचर्य है सही मानो तो। और ये भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही है ब्रह्मचर्य, कि सर्व धर्मों को, संपूर्ण धर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य धर्मों को मुझ में अर्पण करके तू केवल एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जी यही है ब्रह्मचर्य। अब जैसे हमारा देह है तो हमको वस्त्र की भी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। जब अभी निरा हम नंगे ही टहलने लगे कि लोग कहेंगे कि पागल है। जी जी हाँ, तो इस दुनिया को देखते हुए कुछ लाज में भी हमको करना चाहिए। जी अब हम इसके अंदर हैं, हम तो हम कैसे भी रहें, भजन करें, नंगे हैं, उघार हैं, और लोग वहाँ से बाहर नंगे होंगे तो कोई पीटेगा, नहीं, तो बिल्कुल। हमको तो नहीं, न जानेगा कि जी, दुनिया जी, क्या कर कैसे रहे है। हैं। तो इसके लिए भजन भजन जहाँ तुम्हारा हो सके, या घर में हो या जंगल में जा करके हो, जैसे भजन बने उसको बनाइए। भजन वही- बहुत जरूरी है। हाँ, वही मानव तन लेने का मतलब है, वही जी। सार्थकता है। महाराज जी कहते हैं मतलब कि भजन
साधना करने से पहले आपको एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु गुरु का मतलब ये होता है कि जो ये से लोभ, क्रोध, मद, मत्सर, ये 5 चीजें हैं, ये सदैव एक एक सेकंड में तुम्हारे हावी रहती है। जी। ये एक सेकंड भी तुम्हें नहीं छोड़ती नहीं, कि फलाने जगह जाएंगे, हमको भी नहीं छोड़ती। हम लोग तो खैर भजन के द्वारा इसे कुछ रोक सकते हैं, जी। परंतु तुम पर तो ये तुम्हें तो छोड़ ही नहीं सकती। जी 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 तो महाराज। तुमको क्योंकि तुम्हें सब चीज़ की पालन करना है, जी। साधुओं की भी रक्षा करना और अपनी भी देखभाल जी। करना, परिवार की भी देखभाल करना, कायदे से यही सत्य है, जी परंतु करना सत्य है। अब जैसे आप आए यहाँ तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हो गई, मंदाकिनी मैया आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। जी। हाँ, यही है कि ब्रह्मचर्य करिए और जो सत्य है उसको मानिए। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही पूजनीय है, वही इष्ट देव है। उसको जब भजन करोगे तो वो तुम्हारे हृदय में, हृदय देश में वो तुम्हें दिखाई देने लगे। जी। महाराज जी, ये धर्म क्या है? धर्म है भगवान से मिलाने की क्रिया को धर्म कहा है। अच्छा। जैसे 4 बजे उठना, नित्य क्रिया करना, भजन करना, भगवान के दर्शन करना मंदिर जा करके, और वे जब जैसे कुछ दान करना अपने पास से, जो जैसे 100 रुपये कमाई है तो अपनी 10-5 रुपये दान कर दिया, जी। ये ब्रह्मचर्य है। और आए गए की सेवा करना, नित्य दान करना, आए गए की सेवा करना, नित्य दान करना और गरीबियों का सेवा करना और उनकी सहायता करना, ये खट कर्म है, जी। ये धर्म है, ये मानव तन का लेने का मतलब है। महाराज जी, आज के डेट में तो लोग मतलब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये क्या इसे धर्म कहना सही है? ये धर्म नहीं है, न तो यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, केवल इंसान है। जी जी, महाराज। बिल्कुल। केवल इंसान है और हम सब लोगों के आत्मा एक है। जी। इसके लिए हिंदू मुसलमान माना गया है, लेकिन हिंदू माना गया है। जी। हिंदू राष्ट्र है अपना, इसके लिए हिंद नाम दे दिया गया है, हिंद नाम दे दिया गया, परंतु है एक, हम सब ईश्वर हैं। लोगों को मतलब धर्म लोगों को बांटना नहीं सिखाता है ना महाराज? धर्म एक है, जी। एक को मान लो तुम, बस वही धर्म है तुम्हारा। और जब तुम मानव तन का लेने का सार्थक ये है कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम स्वयं ईश्वर हो, जी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। परंतु जब तुम अंदर से सब 5 चीज़ों को निकालोगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, तब वहाँ तक पहुँच पाओगे। महाराज जी, काम लोभ तो मतलब कि छूटना बहुत ही नामुमकिन है। आज की डेट में हम बहुत से साधु महात्माओं के पास जाते हैं, देखते हैं तो उनके अंदर भी ये बहुत भरा सारी- हुआ है महाराज। ये भरा हुआ है, तभी तो वो कुछ भी, ये भेष केवल बनाए हुए हैं जी, जनता को लुभाने के जी। लिए, बाकी वो है कुछ नहीं उनके पास। जी, जो गिरी कंदराओं में घुस करके अपने आत्मा में संतुष्ट है, वही संत मानो, और कोई संत भी नहीं है। आपका कहना सत्य है, हम इस बात से सहमत हैं आपसे। जी महाराज। जो सब ये बाहर की जो वस्तुएं हैं उनसे कोई लगाव न रखे, वही संत। गिरी कंदरा में जा करके ऐसे गुफा बना करके आत्मा से मैं भगवान का नाम ले, वही सत्य है, वही संत है। और उसको देखने से आपका भी सौभाग्य बदल जाता है, जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे साधु संतों के दर्शन मतलब कि बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं, जो लोगों की पहुंच से दूर ऐसी कंदराओं में छिप के रहते हैं, वहीं पे रह के भजन करते हैं। क्योंकि नागा संत हैं, उनकी क्रियाएं थोड़ी अलग होती हैं, इसलिए वो दुनिया से छिप के रहते हैं और अंदर अपनी क्रियाएं करते हैं। क्योंकि सुबह महाराज जी उठ के भी मतलब कि वजन उठाते हैं, और ये मतलब खुले में नहीं किया जा सकता ये प्रदर्शन। हाँ, ये एक प्रैक्टिस है, मतलब कि योग है, ये अभ्यास, अभ्यास है। अभ्यास। ये निरंतर महाराज जी को बचपन से सिखाया गया है, वही चलता आ रहा है, हाँ। परमानेंट वो चलता आ रहा है। और मतलब कि नागाओं की जो क्रियाकलाप होते हैं काफी कठिन होते हैं आम संतों की अपेक्षा। हाँ, ये जैसे तुमको नागा बना भी दिया जाए, ऐसी क्रिया ना करो तो तुम नागा नहीं कहलाओगे। महाराज जी, नागा बनने से पहले लिंग भी तोड़ दिया जाता है। हाँ, लिंग को तोड़ दिया जाता है, वो ब्रह्मचर्य से तोड़ा जाता है। महाराज जी, ऐसे इसमें नहीं तो कि- बहुत कष्टदायक ये प्रक्रिया होती है। ये वो से मंत्र के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अच्छा महाराज। हाँ, मंत्र से, उसमें कुछ फंसा के नहीं तोड़ा जाता। जी जी अगर फंसा के तोड़ जाएंगे तो वो मर जाएगा, बेहोश जी। होगा, उनको पाँव हत्या लग जाएगा, जी जी क्योंकि ये सुखवारी जगह है। जी। यहाँ पे थोड़ा सा भी झटका लग जाता है तो तो समझो काम खराब है उसका। जी। इसके लिए वो बंद कर दिया गया है इस टाइम पे इस चीज़ को। पहले तोड़ देते थे, जी अब नहीं तोड़ते, झटका देते हैं ऐसे करके, जी और हाथ से देंगे ऐसे, लिंग को पकड़ करके बोलेंगे ऊपर को देख, ऊपर को देख। जब तुम ऊपर, बड़ी दूर ऊपर झंडा रहता है, कम से कम 100 किलोमीटर,
100 मीटर। मतलब 100 कि मीटर। इतना ऊंचा रहता है, बिल्कुल इस तरह देखता होगा हाँ कि इंसान। तो तुम्हारा ऐसे मुंडी हो जाए जी। तन हो जाएगी हाँ। शरीर पूरी। जब तुम हाँ तब उस झंडे को देखोगे, कहीं के ऊपर को देख, ऊपर उसको धर्म ध्वजा कही जाती है। जी हाँ तो जो हमारा संन्यास हुआ तो हमको मालूम है, और जी। जो कोई नहीं गया तो नहीं बता सकता। नहीं जी, बता नहीं बता, सही बात। हाँ तो ऐसे बोलेंगे कि ऊपर देख, ऊपर देख, फिर लिंग को पकड़ करके ऐसे ऐसे 3 बार झटक तो वही फिर तब पूर्ण हो गए। और वो नसें तुम टूट नागा गई। सन्यासी बन गए, तुम्हारा प्रमाण वहीं से बना देते। कहते हैं महाराज जी नागा सन्यासी मतलब कि कपड़े नहीं पहनते, पूरे शरीर में भभूत लपेट हाँ के भभूत। रहते भभूत लगा दे। अब हमको वो बनाएंगे धूना। हैं। जी जी। एक तो महाराज को दारू शराब पीने वाले इधर आते रहते हैं, इसके लिए हम धूना वूना नहीं लगाते, अपना जप किया करते जी महाराज। हैं। क्योंकि वो उनके मुंह में पता नहीं क्या निकल क्या जाए, क्या निकल बोल जाए, दें। सही बात। हाँ तो हमको उनसे बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। तो उधर रहते हैं, अपना पीते खाते रहते, इसके लिए हम धूना वूना इधर नहीं जलाते। आगे रहेगी तो 4 लोग आगे बढ़ जाएंगे। आके बैठ जाएंगे, वो भी कहेंगे जो कुछ मन में आ गया, कहीं कुछ कह दिया तो हमको दर्द होने लगेगा। तो अपने आप को सुखी रखना है, तो अपना भजन करते रहते हैं, हम साधु बनाएंगे। संत इस तरह की मतलब लोगों से बचते हैं। बचते हाँ, हैं। रहते हैं, बचना क्योंकि उन्हें चाहिए। साधना करना है। हाँ साधना करना। क्योंकि साधु संत कभी कटु वचन बोलते नहीं नहीं, उनके बोलते। फिर मुंह से कुछ निकल गया निकल तो फिर वो जाए तो हो जाता बहुत- है। फिर वो होके ही रहता है। जी, सही इसलिए बात महाराज जी है। इसी को दूर कहते हैं कि होनी, जी। जो साधु लोग बोल देते वो होके ही रहता है। रहते हैं। इसके लिए हम ना उनसे बात करेंगे, ना हम उनको देखेंगे। देखें। महाराज जी आपने तो पूरे भारत भ्रमण किया होगा। हाँ कुछ कर लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए हैं। यहाँ वैष्णो देवी गए हैं। जी। ऐसी बात, ये नागा सन्यासी का मतलब होगा भजन करने को गुरु महाराज बता देते हैं जी कि बेटा तुम कहीं भी रहिए, जाइए या तीरथ व्रत करने या न जाइए, लेकिन भजन मूल ब्रह्म मूल। है। ये मूल ब्रह्म है भजन। भजन बहुत जरूरी है। हाँ बहुत भजन जरूरी है। घूमना तो खैर आप घूम सकते हो, जब तक तुम्हारे ताकत है तब तक का- तब तक घूम सकते हो। घूमना भी एक क्रिया है, ज्ञान है, जी, घूमने से भी होता है। घूमने से ज्ञान बढ़ता हाँ है। मूल केंद्र भजन है। भजन। हाँ भजन करते रहिए, तुम कहीं जाओगे भी नहीं तो सारे तीर्थ होते रहेंगे। महाराज जी आप किनका भजन करते हैं? हम शिव भगवान पंचाक्षर मंत्र, जी अच्छा। भोले बाबा का। भोले बाबा। भोले बाबा से ही संन्यास होता है। जी हाँ और सीताराम जी से गृहस्थ होता है। अच्छा। महाराज जी मतलब कि आप इस तरह की गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, तो यहाँ पे महाराज जी खाने पीने की कैसे व्यवस्था होगा? जैसे कोई आप आए हमको कम्मर दे गए, कोई आया भोजन दे गए, आटा अच्छा। चावल दाल सब दे गए। महाराज जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भूखा सोना पड़ा है? भोकन भूखे भी रहते हैं, कहीं कहीं नहीं रहता। तो महाराज जी मांगने कहीं जाते ना होंगे? नहीं नहीं नहीं, तो कहीं कहीं नहीं रहता तो भूखे ही सो जाते, पानी वानी पी के महीने का जी जी। सो जाते हैं। फिर कोई आता है, फिर ले आता है, फिर हो जाता है, ऐसा कहीं- जीवन में चलता रहता है। जी। चलता रहता है। हाँ क्योंकि साधु को घबराना नहीं चाहिए। जी। आज नहीं परिस्थितियाँ आती हाँ, जाती हैं। हाँ आज भोजन नहीं है तो कल भगवान देगा ही। जी। इस प्रकार से सोच करके अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। मतलब कि इंसान जो मतलब कि उनके अगर जीवन में कोई समस्या है तो घबरा जाते हैं। हाँ वो इंसान है, मतलब उनको ईश्वर में भरोसा नहीं है। मतलब घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ डट के सामना करना चाहिए। सामना करना चाहिए। बहुत कोई बढ़िया, परिस्थिति बड़ी यहाँ अच्छी हमेशा बात, बड़ी अच्छी बात। आप तो आध्यात्म की बात की है आपने, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। जो भगवान से जुड़ जाता है ना वो जी। घबराता नहीं है, जी, जी। ना तो वो घबराने की कोई शंका करता है। वो सोचता है कि मर जाएंगे, भजन तो कर ही जाएंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी मतलब कि जो दान करते हैं तो मतलब दान करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? दान का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमको अच्छा मान लिए जी। कि वे महात्मा हैं, तपस्वी हैं, या कुछ हैं, तुमको उसको गलत सोच के नहीं देना दान। जी। तुमको अगर आप हमको अच्छा समझते हैं तो आप हमें दे सकते हैं दान। जी, तो उस दान का मतलब ये होता है कि लेने वाले का मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए जी। और देने वाले को दक्षिण की तरफ। अच्छा। इस हिसाब से दान दिया जाता है, तो वो दान लेने वाले को भी फलता है और दान देने वाले को फलता है। और जैसे अब आपने किसी दे दिया किसी को, और साधु को वो घाटों के किनारे या मंदिरों के किनारे बैठे रहते हैं, उनको दे दिया, वो जा कर के दारू पी लिया, तो तुम्हारा दान भी नष्ट होगा, उसकी तपस्या भी तपस्या भी नष्ट हो जाएगी। नष्ट। उसका ना तुम्हें फल मिलेगा ना ना उसको उसको मिलेगा। इसलिए सोच समझ के दान दिया करें। कुछ लंगड़ों को कहते हैं, आदमी लोग कहते हैं दान दे दो,
लंगड़े भी होते हैं, वो जा करके रिक्शा में दारू दारू पीते हैं, पी लेते हैं, गांजा पीते हाँ, हैं। फिर ले करके रिक्शा के दुकान में खड़ा कर देते जी। हैं, उनसे मंगवा लेते हैं, वही चीज पी है। लेते हैं। तो उसका भी कोई दान नहीं है। मतलब कि ये तो मदिरा पान है, ये तो राक्षसी भोजन है। जी। तो वो राक्षसी पैसे में तुम्हारा चला गया, राक्षस पी लिया, खा लिया। महाराज जी कहते हैं कि दान देने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि वो दान को क्या करता है, हमने तो दे दिया, अब वो तो उसका कर्म है, वो उसका कुछ कुछ नहीं भी कर कर उसके सकता बारे में हम सोचेंगे तो फिर हमारे दान देना व्यर्थ हो जाएगा। ये भी एक बात बढ़िया है, जैसे हमने दे दिया तो हमने दान कर दिया, हमने दान कर ये दिया, हाँ, तो अब जैसे अब वो हम- कुछ भी करे उसका वो दोष। उसको दोष है, तो उसको हाँ, लगना ऐसा चाहिए आपको महाराज जी। समझ करके दे देना चाहिए, जी। तो आप सुखी रहेंगे। अब जैसे हम किसी महात्मा को दिए दान, हाँ, मतलब आटा चावल दाल दिए, हम्म। उनके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। उससे उसको बेच के मतलब और भी चीजें कुछ होती भी हैं जो मार्केट से ही ली जा सकती ले हैं। जाती है। भाई जैसे आटा दाल चावल है, लेकिन उसमें तेल भी लगेगा, हाँ। मसाला भी लगेगा, लगेगा, और भी बहुत सी आलू है, चीजें टमाटर लगेगी, है, तो जो उसके लिए बाजार तो से मिलती है। मार्केट से खरीदना पड़ेगा। खरीदना। तो अगर कोई संत उसे बेच के लेता है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो अपनी क्रियाएं वही सी में लगेगा वो। जी। जैसे अब हमारे पास कुछ नहीं है, आप दे गए हो, तो हम आटा चावल है, आप दे गए हो, तो हम आटा चावल निकाल करके तेल सब्जी ला सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगेगा। जी। तो यही क्योंकि कि हम- दान देने के बाद नहीं सोचना चाहिए उसका वो क्या कर रहा है। हाँ, वो सही है। जैसे हमने दान आपने दिया, हमने बेच लिया, उसका दारू शराब कर लिया या और किसी जगह खर्च कर दिया जो दुनिया के देखने में गलत है, जी जी वो उसमें ना तुमको लाभ होगा ना हमको ना लाभ हमको होगा। लाभ। हम भी पाप में जाएंगे, तुम भी पाप में चले। जी तो ये जैसे एक मछुआ को पैसा दे दिया ब्राह्मण ने, जी। साधु ने, लड़का था वो मछली मार करके खाने लगा, मार मार करके उस पैसे से, जी। तो वो साधु को अधोगति में जाना पड़ा, और वो बोले कि वो तुम्हारे पैसे से जो तुमने 10 रुपये लड़के को दान दिया था, वो कटिया फंसा करके 10 रुपये के धागा तार ले करके बहुत मछलियों को मारा, अब वो मछलियाँ तुमको, वो जितने पाप किया वो सब तुमको लगेगा, अब वो संत बनेगा। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो कह रहे हैं भगवान बोले कि तपस्या तो तुमने बहुत किया है, अब जाओ, अब तुमको हम फिर दोबारा जन्म देते हैं, अब जाना चौराहा पर रहना, चौराहे में जितने तुमको लोग गालियाँ देंगे उनसे तुम नहीं बोलना, और जितने तुमको गालियाँ देंगे वो तुम्हारा सफल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उद्धार होता है। महाराज जी, जो मतलब कि जैसे पाप की कमाई होती है, एक तो अच्छी कमाई होती है, एक बुरी कमाई होती है, तो उससे जो दान करते हैं क्या उसका फल मिलता है? उसका फल तत्काल मिल जाता है, तत्काल। जैसे आप दे करके आए हो तुरंत मिल जाएगा। हाँ, तो आपको तुमको बताना नहीं पड़ेगा कि वो फल हमें मिला है या नहीं मिला। नहीं, जैसे कोई पाप की कमाई है, पाप का कमाई है, जैसे चोरी करके कोई आया, जैसे कोई चोरी किया, उधर से डाका डाला, इधर अब दान कर दिया, क्या उसका फल मिलता है महाराज जी? फल तो मिलता ही है हर एक चीज़ का। तो चोरी वाला जो माल ले करके वो देता है, जी तो उसको चोरी से दंड दिया जाता है। जी। दंड मिलता है सबको नहीं, क्योंकि वो चोरी करके लाया। लेकिन एक तरफ महाराज जी वो अच्छे काम में भी लगा रहा है। एक तरफ अच्छे काम में लगा दिया, कन्या की शादी कर दिया, किसी की विवाह कर दिया, किसी की मूलन छेदन में खर्चा कर दिया, परंतु वो उसका पैसा थोड़े है, वो तो खून पसीने का पैसा है, कमाया हुआ, उसको दर्द होगा। इसका उस- फल महाराज जी मिलेगा कि उसको मतलब कि उसका हल्का फुल्का प्रभाव मिलेगा, इतना दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कल्याण किया है, चोरी का धन ला करके कल्याण किया है। जी। तो थोड़ा बड़ा कष्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कुछ तो कल्याण किया है, जो कल्याण होगा वो फिर कल्याण में लगेगा। ऐसा नहीं भगवान करते कि जैसे अब हमने आपने हमें दान दिया, मान लीजिए, अब हम उस दान को, कोई साधु आता है तो हम भी कर देते हैं दान, तो दान को दान कर दो तो वो 3 लोग को जीत लेता है। जी। बिल्कुल। अब जैसे महाराज जी आप अकेले हैं, आपके यहाँ 2 संत और आ गए, उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, आपके आप पास दे है तो आप सकते दे हैं। देंगे हम उनको दे कि देंगे। लीजिए महाराज जी आप आप ले तो लीजिए। हाँ, जी। तो अब नहीं भी होगा तो आप दे देंगे। दे तो, देंगे। तो वही 3 लोग का विजेता का जाता है जी जी। कि दान में दान कर दिया तो 3 लोग को जीत लेता है। महाराज जी, वस्त्र दान देना सही है कि अन्य दान देना? अन्न दान देना तृप्ति दान है, बाकी सब अतृप्ति दान है। जी हाँ, दान देना चाहिए तो खाने के लिए देना चाहिए, जी। पैसा नहीं देना चाहिए। जी। साधु के पास जाओ और बोलो कि जैसे महाराज जी को ऐसा बोल दो कि महाराज जी इसमें से कुछ खाने के लिए ले लेना। जी। तो वो खाने के लिए ले या ना ले, आपका खाने में लग गया। लग गया। हाँ,
जैसे महाराज जी अभी इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, हम साधु संतों को मतलब ढूंढ ढूंढ के उनको कम्बल बांट रहे हैं बड़ा सुंदर कार्य क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। है। अब हम इसको ओढ़ेंगे, जितना ओढ़ेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होता चलेगा। जी क्योंकि हम जब वो निकलेंगे, ओढ़ेंगे, हवा से बचेंगे, कल्याण होगा इस धरती का, बहुत फल महाराज जितने मिलेगा। हमारे लोग जुड़े हैं कल्याण उनका भी होना चाहिए। जितने जुड़े हैं आपका सबका भी कल्याण होगा, क्योंकि आप सात्विक दान में लगा रहे हैं पैसा। सात्विक दान का भ्रष्ट नहीं होता, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है उनका। महाराज जी इससे मतलब लोगों का क्या कल्याण होता है? सत्संग मतलब है सत्य का संग होता है। जी। उस टाइम पे तुम जब ये लिख जाएगा, जिस टाइम पर सत्संग होता है जहाँ पे, वहाँ पे तुम बैठने जाओगे तो परमात्मा का वहाँ पे जिम्मेदारी ले लेते हैं। परमात्मा का निवास है। हाँ, जहाँ परमात्मा सत्संग होता है वहाँ परमात्मा होता है। परमात्मा का वास होता है और परमात्मा ही वो सत्संग को सुनता है। जी तो वो कल्याण है आपका, वो सात्विक दान है। सुनना भी सात्विक दान में आएगा। जी हाँ, उतना भगवान लिख लेंगे कि इतना हमारी ये सच्ची कहानी सुना। सुनाएरा। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार हमको भगवान के दर्शन कहीं हो जाते हैं जी कि कहीं लगता है कि सीता राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं अच्छा अब और कभी हम- आभास होता है? हाँ, हमको देख रहे हैं। जी। और हमको एक बार ऐसा लगा कुटिया में आ रहे हैं जी तो कह रहे हैं हम भजन करके थोड़ा थोड़ा होश था, थोड़ा नहीं था। जी जी। तो तीनों खड़े हैं लगता है हमको, और बोलते हैं ये तो ध्यान मगन हो गया है, जी। ध्यान में रत है। ऐसा उनकी आवाज़ हमको सुनाई दी। आँखें खोले तो कुछ नहीं, आभास हो जाता है। आभास हो जाता है। हाँ। महाराज जी यहाँ रात में जब आप लेटते होंगे तो मंदाकिनी में एक खल खल की आवाज़ आती होगी। हाँ, ये खल खल की, जैसे तुम इस आवाज़ को ध्यान को केंद्रित करते करो, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जी मैम तो हाँ, ये खाली आवाज़ ही सुनते रहो, उसी में ध्यान करे रहो। जी वो भी ध्यान मग्न है, ध्यानग्रस्त हो जाता है। हाँ, उसको ध्यानस्थ कहा जाता है कि एक के सिवा किसी अन्य का न चिंतन जय करता। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत तो ये सब, भूत प्रेत भी होते हैं, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, तो वही भूत बन जाते हैं। जी हाँ, तो वही कहीं ये रूप धारण कर लेते हैं, कहीं वो रूप धारण करते हैं, वो और ये शंका का भूत होता है। हम तो नहीं मानते इसको। जी ये हवा है, हवा, भूत को हवा कहते हैं, जो पहले से था वही भूत है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो पहले से रहता है उसको भूत कहा जाता है। वो पंच प्राण में आता है, वो तुम्हारे अंदर 24 घंटे रहता है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पे चिटकहा है, वहाँ पे न जाना, वहाँ पे भूत लगता है। हाँ, जैसे वो एक भ्रम है, जी भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं। होता नहीं है कुछ। जैसे तुमने शंका कर लिया कि वहाँ है तो हो जाता है ऐसा। अब तुम चले गए, उसको शंका नहीं किया कुछ, तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी मुक्ति तो वहीं मिलती है। हाँ, शमशान में मरघट, संसार अपने घर में मरघट होता है, और घर में ही तो मरता है तुम्हारे। जी वो मरता घर पे है, तो मुक्ति वहाँ मिलती है। डरते लोग वहाँ से हैं। वहाँ से, हाँ, वहीं पे प्राण रहते हैं, डरना लेकिन तो उनको घर में चाहिए जहाँ पे प्राण जहाँ है। प्राण गए। निकलते हैं। हाँ, वहीं पे डरना चाहिए कि वहीं आ जाएगा। और जहाँ पे घर से प्राण जिस टाइम पे निकलते हैं ना, वो जी। 13 दिन तक घर में रहता है जी वो जीव। लेकिन वहाँ कोई नहीं डरता हाँ, घर वहाँ नहीं रहता, यहाँ आने को डरते हैं, यहाँ जी। कुछ नहीं रहता। यहाँ तो मिट्टी है महाराज जी, हाँ। मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं, बस हो गया। हाँ, यहाँ वो तो सबसे पावन जगह में। हो। पावन हाँ। जगह है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती, हवा हवा में मिल जाती, जी। उसी को मिलना कहते हैं। जी 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 हाँ, आग आग में जीते मिल जी गई। नहीं मिला जाता, नहीं मिला। उसी को आदमी लोग जो जीवित रहते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो योग के द्वारा मिल लेते हैं जीते जी। योग के द्वारा हाँ, इसके लिए साधु और गृहस्थ में अंतर होता है। अंतर होता है। इसीलिए महाराज जी साधु संत मतलब एकांत चुनते हैं, जंगल चुनते हैं, हाँ। गुफाएं चुनते हैं। ये सब कब प्राप्त होगा? जब तुम एकांत में रहो। एकांत में। हाँ, बिना एकांत में तुमको गए ये चीज नहीं मिलेगी, कितना भी कोशिश कर लो जी। नहीं पहुंच पाओगे। महाराज जी जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो कल्याण हो सब लोगों को। नमो नारायण, गुरु का आशीर्वाद हो हमारे सब लोगों को। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किस तरह महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, इस तरह कंदराओं में, गुफाओं में कैसे यहाँ रह के भजन करते हैं। और एक नागा साधु संत है जो यहाँ रह के भजन करते हैं। और उनको छोटी सी कुटिया है, लेकिन उनके यहाँ थोड़ा पन्नी की ज़रूरत है, पन्नी या तो टीन की ज़रूरत है। कोई मदद करना चाहे भक्त तो हमारे ज़रिए उनकी मदद कर सकता है। हम उनकी सेवा यहाँ तक पहुँचा देंगे, उनकी छाया हो जाएगी तो यहाँ पर रह के भजन करेंगे और धुनी जमाएंगे। धन्यवाद। हमारा